नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? जाहिर तौर पर अच्छे होंगे और कल का दिन यूपीएससी की दुनिया में उत्सव का दिन था, क्योंकि कल यूपीएससी 2022 का रिजल्ट जो घोषित हुआ है। रिजल्ट के बाद हिंदी माध्यम का रिजल्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि पिछले 20 से 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि 54 से भी अधिक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट हुए हैं। आज के सेशन में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यूपीएससी 2022 का रिजल्ट इतना खास क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वे कौन-कौन से क्षेत्र रहे हैं, वे कौन-कौन से ऑप्शनल रहे हैं, जिनके विद्यार्थी इस बार सिलेक्ट हुए हैं हिंदी माध्यम से, खासकर क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये पहली बार देखा जा रहा है 20 से 25 वर्षों में कि इतना अच्छा रिजल्ट इस बार आया है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे हम इस वर्ष के और पिछले वर्ष के कट ऑफ को, यानी वर्ष 2021 का कट ऑफ क्या रहा है, वर्ष 2022 का कट ऑफ क्या रहा है, प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर, और इसके बाद कि अभी हाल ही में जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें टॉप 10 में आखिर किसने बाजी मारी है। सबसे पहले कट ऑफ पर डालते हैं एक नजर और देखते हैं वर्ष 2021 के कट ऑफ को। देखिए, कट ऑफ मीन्स हम सभी को पता है वे नंबर, यानी ऐसे नंबरों की लिस्ट जारी की जाती है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। यानी इस नंबर से यदि आपके कम नंबर आए हैं तो इसके बाद फिर वो लोग उस जो भी सीट्स होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, में शामिल नहीं होते। यदि बात करें हम जनरल कैटेगरी के बारे में, प्रीलिम्स को लेकर, तो इसमें 87.54 कट ऑफ था पिछले वर्ष, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी 2021 के बारे में। वहीं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का कट ऑफ क्रमशः 80.14, 84.85, 75.41, 70.71 रहा है। के बाद बात करें पीडब्ल्यूबीडी के बारे में कि आखिर यह क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी या डिसेबिलिटीज, क्योंकि इसकी कई कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 5। आगे हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि कैटेगरी क्या है। इसके बाद बात करें मेंस के लेवल पर वर्ष 2021 का कट ऑफ, तो यह जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू 1, 2, 3, 5 की क्रमशः 745, 713, 707, 700, 700, 668, 712, 388, 560 रहा है। वहीं फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ था पिछले वर्ष 953, 916, 910, 886, 883, 892, 932, 689, 701 रहा है। ये हमने बात की पिछले वर्ष की, यानी वर्ष 2021। अब खास बात क्या है कि हम देखें वर्ष 2022 के रिजल्ट को और रिजल्ट से पहले इसके कट ऑफ को, यानी इस बार जो रिजल्ट घोषित हुआ है उस रिजल्ट में कट ऑफ क्या रहा है। यदि हम बात करें प्रीलिम्स के लेवल पर, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी 1, 2, 3 और 5 कैटेगरी के बारे में, तो क्रमशः इनका जो कट ऑफ इस वर्ष का रहा है 88.22, 82.83, 87.54, 74.08, 69.35, 49.84, 58.59, 40.40 और 41.76 ये इस बार प्रीलिम्स को लेकर कट ऑफ रहा है। वही मेंस और फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मेंस में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार रहा है 748, ईडब्ल्यूएस 715, ओबीसी की बात करें तो 714, एससी कैटेगरी की बात करें तो 699, एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 706, पीडब्ल्यूबीडी 1 कैटेगरी की बात करें तो 677, 706, 351 और 419। फाइनल रिजल्ट की यदि हम बात करें तो इस बार जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 960 और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह रहा है 926। ओबीसी का कट ऑफ देखिए क्या है, 923। एससी और एसटी का कट ऑफ है 893 और 900। पीडब्ल्यूबीडी 1, 2, 3 और 5 कैटेगरी का क्रमशः 879, 913, 632 और 590 नंबर कट ऑफ इस बार रहा है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने कट ऑफ के बारे में चर्चा की, अब ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लेवल पर आप गौर फरमाइए
कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के प्रीलिम्स को जो कट ऑफ जारी किया गया है उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है 88.22, 87.54। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि कितने प्रश्न आपको हल करने हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। अब बात करते हैं, चूंकि हमने अभी बात की कट ऑफ के बारे में, अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं अलग अलग कैटेगरी से। यहाँ जनरल कैटेगरी में इस बार पीडब्ल्यूबीडी 1, 2, 3 और 5 ये सभी कैटेगरी शामिल करने के बाद 345 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस से 99 कैटेगरी लोग सिलेक्ट हुए हैं, वहीं ओबीसी से 263, एससी से 154, एसटी से 72 और टोटल कितने लोगों की लिस्ट जारी की गई है 933 लोगों की लिस्ट जारी की गई है जो इस बार कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ये हमने बात की इसके बारे में, आप जान लीजिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के बारे में। दरअसल ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं, अलग अलग आपको कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं इसी आधार पर इन कैटेगरीज को बांटा गया है। जैसे कुछ कैटेगरी अब बात करें पीडब्ल्यूबीडी 1 के बारे में, तो उसमें आपको लोको मोटर डिसेबिलिटी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरी कैटेगरी को बात करें तो यदि आपका विजन कमजोर है या ब्लाइंड कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद तीसरे की बात करें तो इसमें डीफ या कह सकते हैं आपकी आपको यहाँ सुनने में कोई समस्या हो रही है, ऐसी डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को पीडब्ल्यू 3 कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि जरूरी क्या है जानना यह कि जो अभी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें कितने लोग आईएएस बने हैं, कितने लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में गए हैं और कितने लोग इस बार इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं। अब देखते हैं हर कैटेगरी से। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए इसमें 75 लोग सिलेक्ट हुए हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 18, ओबीसी से 45, एससी से 29, एसटी से 13, टोटल 180 लोग इस बार आईएएस बनेंगे। अब यदि हम बात करें इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में तो जनरल कैटेगरी से 15, ईडब्ल्यूएस से 4, ओबीसी से 10, एससी से 6, एसटी से 3, टोटल 38 लोग आईएफएस में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा आईपीएस की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 83, ईडब्ल्यूएस से 20, ओबीसी से 53, एससी से 30, एसटी से 13, टोटल 200 लोग इस बार आईपीएस बनने वाले हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरीज इसमें शामिल की गई हैं, जैसे सेंट्रल सर्विस की ग्रुप ए और बी, इन दोनों सर्विसेज को इसमें शामिल किया गया है। जिसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, यदि ग्रुप ए सर्विस की बात करें तो 473 कैंडिडेट्स हैं इसमें, और यदि ग्रुप बी की सर्विस की बात करें तो इसमें 121 कैंडिडेट शामिल किए गए हैं। कैटेगरी की बात करें तो जनरल से यदि ग्रुप ए की सर्विस की बात करें तो 201 लोग हैं, ईडब्ल्यूएस से 45, ओबीसी से 122, एससी और एसटी से क्रमशः 69 और 36 लोग शामिल किए गए हैं। यदि बात करें ग्रुप बी के बारे में तो इसमें जनरल कैटेगरी से 60, ईडब्ल्यूएस से 12, ओबीसी से 33, एससी और एसटी से 19 और 7, 121 लोग शामिल करने की बात इस बार कही गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वर्ष का रिजल्ट इतना खास क्यों है। अभी हमने शुरुआती समय में ही इस बारे में चर्चा की थी कि इस बार 20 से 25 वर्षों में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि हिंदी माध्यम से 54+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर खास बात यह है कि ये 54 के 54 विद्यार्थी किसी न किसी प्रोग्राम से दृष्टि से जुड़े हुए हैं। यदि हम बात करें विद्यार्थियों में खास रैंक की तो इस बार हिंदी माध्यम से हमने यानी दृष्टि की तरफ से हम कह सकते हैं 66वां, 85वीं, 89वीं, 105वीं, ये सभी रैंक जो कि खास हैं हिंदी माध्यम के लिहाज से इस बार हासिल की हैं। और ये 54 के 54 आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में जल्दी ही इनके हम इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, सेमिनार कंडक्ट कराएंगे जो आपकी तैयारी के लिए बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि दृष्टि लगातार कई वर्षों से इन जो टॉपर्स रहे हैं इन टॉपर्स के मॉक इंटरव्यूज लेता रहा है, जिसके लगातार मॉक इंटरव्यूज अपलोड भी होते रहे हैं। इसके अलावा हम टॉपर्स के साथ सेमिनार भी कंडक्ट कराते हैं ताकि विद्यार्थियों से रूबरू हो सकें और विद्यार्थी के जो भी सवाल हो, जो भी डाउट्स हो वो क्लियर किए जा सकें। विद्यार्थी खुद उन्हें देखें और उनसे इंस्पिरेशन लें कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए, उनकी रणनीति क्या रही है, क्योंकि इन सेमिनारों में भी अक्सर रणनीति के बारे में भी चर्चा करते हैं ताकि हिंदी माध्यम के लिए या हिंदी माध्यम के रिजल्ट को और बेहतर कैसे किया जा सके। तो इसके लिए आप दृष्टि आईएएस की यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो वर्ष 2022 का रिजल्ट आया है
उससे जुड़े हुए कुछ मॉक इंटरव्यूज हमने अपलोड कर दिए हैं जो आपकी तैयारी के लिए बेहतर हो सकते हैं। कैसे तैयारी करें, कैसे इंटरव्यू में आपको सामना करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका एक खाका आपको यहाँ पर मिल सकता है और आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब यदि बात करें कि दृष्टि आईएएस का मेंटरशिप और अस्मिता प्रोग्राम क्या है, क्योंकि ज्यादातर आप देख रहे हैं कई बच्चों ने हमसे यह सवाल भी पूछा है कि आखिर मेंटरशिप क्या है, अस्मिता क्या है, कैसे हम इसमें शामिल हो सकते हैं और कैसे अपनी तैयारी को यहाँ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार के रिजल्ट ने यह बताया है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट भी बेहतर हो सकता है यदि आप ठीक तरीके से तैयारी करते हैं। मेंटरशिप की बात करें तो मेंटरशिप में हम लाइब्रेरी प्लस नोट्स की सुविधा फ्री उपलब्ध करवाते हैं और इसके साथ ही मेंटर्स होते हैं जो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। यदि बात करें अस्मिता के संदर्भ में तो अस्मिता प्रोग्राम के अंतर्गत दृष्टि आपको दिल्ली में रहना, खाना, इसके अलावा नोट्स, मेंटरशिप और लाइब्रेरी, ये सारी चीजें फ्री उपलब्ध करवाती है और इसे ही हम अपना क्या कहते हैं, अस्मिता प्रोग्राम। यानी जो विद्यार्थी आईएएस बनना चाहते हैं या सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं उनमें खास योग्यता है कि शर्त के बारे में भी आप जाकर दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी खास शर्तें हैं। तो अस्मिता प्रोग्राम के अंतर्गत हम इस तरीके से आपका गाइडेंस करते हैं और मेंटरशिप में भी इस तरीके की गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा चूंकि सेमिनार यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि तैयारी कैसे करनी है लेकिन उसकी रणनीति क्या हो, आप कैसे समय को मैनेज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात होती है हम समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जॉब के साथ भी करते हैं, तो जॉब के साथ आप अपने समय को या टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये सभी बताते हैं कौन, यहाँ पर टॉपर्स। ये टॉपर्स सभी आते हैं किसमें, सेमिनार्स में। जैसे कि पिछली बार दृष्टि ने रवि सिहाग का भी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था और इससे पहले गंगा सिंह का भी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें आपको यह डिटेल से बताया गया था कि आपको हिंदी माध्यम का होते हुए कैसे तैयारी करनी है, कैसे समय के साथ यदि आप जॉब कर रहे हैं तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, आपकी रणनीति क्या हो किसी विषय को पढ़ने की, चाहे वह जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। तो इसके लिए हम हमारी यूट्यूब चैनल में सभी वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। खास बात इस रिजल्ट की यही है कि दृष्टि आईएएस से इस बार 54 के 54 विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए थे और इनसे जुड़े जो भी सेमिनार हैं आने वाले समय में इन टॉपर्स के सेमिनार हम कंडक्ट कराने वाले हैं। इनकी मॉक इंटरव्यूज हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डालने शुरू कर दिए हैं। आप अपडेटेड रहें और देखें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ इनके जो इंटरव्यूज हैं जो कि स्टूडियो में हो सकता है कंडक्ट करवाए जाएंगे आने वाले समय में, उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए यूट्यूब चैनल से। आपको जल्दी ही इनके इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे किसमें, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप दृष्टि आईएएस से जुड़े रह सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। खास बात जानते हैं इस बार की इस रिजल्ट के बारे में। तो इस बार के रिजल्ट की खासियत यह भी है कि टॉप 10 में इस बार 6 लड़कियां शामिल की गई हैं। यानी हिंदी माध्यम के लिए यह इतिहास रचने वाला था और साथ ही साथ यह था किसके लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। यदि आप टॉप 5 देखें तो फिर इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं जो कि अपने आप में खास बात है। तो हिंदी माध्यम के लिए तो खास था ही, महिलाओं के लिए खास था ही, आपके लिए भी यह खास हो जाएगा जब आप इन इंटरव्यूज या सेमिनार्स को देखेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे ताकि हिंदी माध्यम के रिजल्ट को आने वाले समय में और बेहतर किया जा सके। तो दृष्टि आईएएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।